ना ही इलेक्शन का ना ही आईपीएल का। 1.4 बिलियन लोग इंडिया में बस एक ही चीज का हर साल इंतजार करते हैं और वो है बारिश का। इंडियन मॉनसून बस वेदर नहीं है, ये इंडिया के लिए एक वाटर टैंकर है जो कि ईयरली बेसिस पर आता है। ये हमारे वाटर रिजर्वायर्स को पानी देता है, ये हमारे खेतों को पानी देता है जहाँ से हमारा खाना आता है। यही वेदर डिसाइड करता है कि किसान की इनकम होगी या किसान की सुसाइड। और अनफॉर्चुनेटली इंडियन मानसून पे इतना सब डिपेंड होने के बावजूद भी इंडियन मानसून को इन्फ्लुएंस करने वाली दो सबसे पावरफुल फोर्सेस इंडिया में नहीं है, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में बैठी है। और उन दो पावरफुल फोर्सेस का नाम है एल नीनो और ला नीना। इन दो पावरफुल फोर्सेस का इंडियन मॉनसून पर क्या असर पड़ता है ये जान लेना हर इंडियन के लिए बहुत जरूरी है। और आज की वीडियो में हम ये सारी चीजें जानेंगे। एल नीनो और ला नीना को समझने से पहले हमें मॉनसून को अच्छे से समझना जरूरी है। इंडिया का साउथ वेस्ट मॉनसून अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से आता है। आमतौर पर यह मॉनसून केरला कोस्ट में 1 जून के आसपास हिट करता है और फिर जून जुलाई के महीने में ये आगे इंडिया में स्प्रेड हो जाता है। सितंबर अक्टूबर के महीने में ये मॉनसून के विंड्स काफी हद तक धीरे धीरे रिट्रीट करने लगते हैं। इसी वजह से जून जुलाई अगस्त सितंबर में इंडिया में जो हर साल बारिश होती है उसका ऑलमोस्ट 75% रेनफॉल इन्हीं 4 महीनों में हो जाता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक बेंचमार्क को यूज करता है जिसे कहते हैं लॉन्ग पीरियड एवरेज, यानी कि एलपीए। ये एलपीए लगभग 87 सेंटीमीटर के आसपास होता है। इसी वजह से अगर इंडिया में इस बेंचमार्क के 104% से ज्यादा अगर रेनफॉल हुई तो उस रेनफॉल को अबव नॉर्मल रेनफॉल माना जाता है। और अगर इस बेंचमार्क के 90% से नीचे अगर रेनफॉल हुई तो उसे डेफिशिएंट कैटेगरी में माना जाता है, क्योंकि लगभग 60 करोड़ इंडियंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। इसी वजह से मॉनसून इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया के लगभग 1600 से ज्यादा वाटर रिजर्वायर्स बस मॉनसून के पानी पे डिपेंडेंट है। अगर मॉनसून फेल हो जाए तो हमारे फूड प्राइसेस इंक्रीज तो हो गए ही होंगे, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि रूरल इंडिया में इनकम बहुत नीचे गिर जाएगी और इसकी वजह से जीडीपी पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अब सवाल ये है कि ये एल नीनो और ला नीना हमारे इंडियन मॉनसून को डिस्टर्ब कैसे करते हैं। अब कुछ सेकंड के लिए अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए पैसिफिक ओशन को, जो दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, जो कि साउथ अमेरिका से लेके एशिया तक फैला हुआ है। नॉर्मल कंडीशन में पैसिफिक ओशन के ऊपर वाली विंड्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है। ये हवा गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ पुश करती है और साउथ अमेरिका के पास ठंडा पानी सरफेस पर आ जाता है। ये नॉर्मल सिचुएशन है, पर कभी कभी ये ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाती है और ये ट्रेड विंड्स कभी कभी रिवर्स भी हो जाती है। तब जो वार्म वाटर वेस्टर्न पैसिफिक में था वो सेंट्रल पैसिफिक और ईस्टर्न पैसिफिक की तरफ मूव करने लगता है। और ऐसे सिचुएशन में पेरू और इक्वेडोर के आसपास के ओशन का टेम्परेचर 0.5 से लेके 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा हो सकता है और इसी फेनोमेनन को कहते हैं एल नीनो। पर ये वार्म वाटर इंडियन मॉनसून को कैसे अफेक्ट कर सकता है? एक्चुअली यही सबसे इंटरेस्टिंग चीज है समझने के लिए। जब पैसिफिक ओशन में पानी ज्यादा गर्म हो जाता है तो उसके ऊपर की हवा भी बहुत गर्म होती है। इसकी वजह से गर्म हवा ऊपर उठती है और ग्लोबल एयर सर्कुलेशन चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं वॉकर सर्कुलेशन। और इसी वजह से नॉर्मली जो हवा इंडिया और इंडियन ओशन के ऊपर होती है वो पैसिफिक की तरफ शिफ्ट होने लगती है। और इसका असर ये होता है कि इंडियन मॉनसून को मॉइस्चर कम मिलता है और इंडिया में बारिश कम होती है। इसी वजह से एल नीनो का होना इंडिया के लिए बैड न्यूज माना जाता है। अब अगर हमने इस पूरी प्रोसेस को उल्टा कर दिया तो ये हो जाएगा ला नीना। ला नीना एल नीनो के टोटली अपोजिट होता है। ला नीना के दौरान ट्रेड विंड्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और इसी वजह से ज्यादा वार्म वाटर इंडिया की तरफ पुश होता है और इसका रिजल्ट ये होता है कि जो एयर सर्कुलेशन इंडियन मॉनसून को ज्यादा सपोर्ट करता है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इसी वजह से इंडिया में रेनफॉल नॉर्मल से ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अबव नॉर्मल रेनफॉल हो ये हर बार जरूरी नहीं है कि गुड न्यूज ही हो। आसाम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और केरला जैसे एरियाज में नॉर्मल से ज्यादा बारिश होना भी कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये जो एल नीनो या ला नीना है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये परमानेंट नहीं होते, ये एक साइकिल का हिस्सा है जिसे हम कहते हैं एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ये साइकिल आमतौर पर 2 साल से लेकर 7 साल के बीच में चलती रहती है। अब हम थोड़ा डेटा की बात करते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि हर 10 एल नीनो ईयर्स में से 6 से 7 साल ऐसे होते हैं जिनमें बिलो नॉर्मल रेनफॉल हमें दिखाई देती है। लेकिन हर एल नीनो डिजास्टर्स भी नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो 2019 में मॉडरेट एल नीनो था, फिर भी 2019 में इंडिया को लगभग 110% एलपीए की रेनफॉल मिली थी। क्यों?
क्योंकि इंडियन ओशन डाइपोल ने इस एल निनो वाली सिचुएशन को बैलेंस कर दिया था। अगर हम रिसेंट एग्जांपल देखें तो 2023 में एक स्ट्रॉन्ग एल निनो था। इसी वजह से उस साल इंडिया का ओवरऑल मॉनसून लगभग 94% एलपीए के आसपास रहा। अगस्त 2023 इंडिया में कई सारे रीजन्स में सेंचुरी का सबसे ड्राई अगस्त था। उस साल वाटर रिजर्वायर्स के लेवल गिरे, फूड इन्फ्लेशन बढ़ा और एग्रीकल्चर पर भी काफी इम्पैक्ट पड़ा। पर अगले साल ही 2024 में एल निनो वीक हुआ और ला निना कंडीशन स्ट्रॉन्ग होने लगी और इसका रिजल्ट ये हुआ कि उस साल इंडिया में लगभग 108% एलपीए की बारिश हुई। ये 94% से लेके 108% का जंप हमें ईएनएसओ साइकिल की पावर क्लियरली दिखाता है। जब हम एल निनो की बात करते हैं तब एक और फैक्टर है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, उसका नाम है इंडियन ओशन डाइपोल या फिर IOD। ये इंडियन ओशन के अंदर होने वाला क्लाइमेट पैटर्न है। अगर अफ्रीका के पास वाला वेस्टर्न इंडियन ओशन ज्यादा वार्म हो और इंडोनेशिया के पास वाला ईस्टर्न इंडियन ओशन ज्यादा कूल हो तो इसे कहते हैं पॉजिटिव IOD। पॉजिटिव IOD इंडियन मॉनसून को सपोर्ट करता है और ये एल निनो के नेगेटिव इफेक्ट्स को भी काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर देता है। नेगेटिव IOD इसका टोटली अपोजिट भी कर सकता है। इसी वजह से इंडियन मॉनसून बस एल निनो और ला निना पर ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि ईएनएसओ स्टेटस, इंडियन ओशन डाइपोल, मैडन जूलियन ऑसिलेशन, लैंड टेम्परेचर और जेट स्ट्रीम्स जैसे कई फैक्टर्स मिलाकर फाइनल रिजल्ट डिसाइड करते हैं। एल निनो और ला निना कोई नए फेनोमेनन नहीं है, ये हजारों सालों से चलते ही आ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उस टाइम हम इन्हें समझ नहीं पाते थे और अब हम इन्हें ट्रैक कर पाते हैं और फॉर्चुनेटली हम इन्हें फोरकास्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इंडिया के लिए असली चैलेंज सिर्फ परफेक्ट रेन फोरकास्ट करना नहीं है, बल्कि ऐसा एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है जो कि हमें वर्स्ट कंडीशन में भी सर्वाइव करने के लिए हेल्प करे। क्योंकि पैसिफिक ओशन कभी वेकेशन पर नहीं जाएगा और 1.5 बिलियन इंडियंस हमेशा ही इस बारिश के पानी पर डिपेंडेंट रहेंगे।